सबसे पहले ना ये भी है आजकल एक जो हमने टर्म्स काव कर लिए हैं ना, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि ये जो हमारे फहाशी और ये सब चीज़ें गंद गलाजत गुनाह इतने आम हो गए। अब अगर कोई भी बंदा फहाशी को या नंगपन को बोल्ड कहेगा तो इट मीन्स कि वो बोल्डनेस को डिफ़ाइन कैसे कर रहा है, यानी बोल्ड का मतलब बहादुरी कह रहा है उसको। तो उसको डिफ़ाइन यानी कि बहादुर तो हमारे सहाबा थे, या बहादुर तो अहले बैत थे, बहादुर तो उम्महातुल मोमिनीन थी, बहादुर तो ताबईन थे, तबा ताबईन थे, सलाहुद्दीन, यानी कि उनकी जो बोल्डनेस को है हम इस तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसी तरह रिश्वत को हम मिठाई कह रहे हैं, यानी कि मिठाई बेसिकली जो ईद मिलादुन नबी वगैरह पे बांटी जा रही है वो ये वाली मिठाई है। इसी तरह कोई दुनिया की टर्म जो है हमने गंदे काम पे अच्छी टर्म फिट नहीं की हुई कोई ऐसी चीज़ है। यानी कि जैसे पहले किसी को मिरासी कहा जाता था अब उसे मौसीकार कहा जाता है, जैसे पहले किसी को कंजर कहा जाता था अब उसे फ़नकार और अदाकार। तो ये जो टर्म्स हैं ना, जो टर्म्स ही हमने चेंज कर दिए। अब उनका टर्म्स बेसिकली टर्म्स चेंज करने का मतलब यही है कि उसकी तकरीम कर रहे हैं आप, यानी कि एक नंगी होने वाली या फहश किस्म की अदाकार की तकरीम करने के लिए आप उसे बोल्ड कह रहे हैं। तो फिर जब आप ख़ुद इतनी तकरीम करना शुरू कर देते हैं तो फिर ये सारे ऑटोमेटिकली स्टार्ट ही यही से होता है कि ये गुनाह ऐसे ही आम होना शुरू हो जाता है जब आप इनकी टर्म्स को बेसिकली बहुत ज़्यादा ऑनर करना शुरू कर देते हैं। अब एक बंदे को मिरासी की बजाय आप मौसीकार कहना शुरू कर देंगे या परफॉर्मर कहना शुरू कर देंगे तो वो डेफिनेटली फिर वो भी कहेगा हाँ यार जब इसने इतनी इज्जत की है तो ठीक है। वो ये टर्म्स तो जिस चीज़ के लिए जिस शय के लिए जो टर्म यूज़ होनी चाहिए ना, तो वो टर्म उसी के लिए ही यूज़ करना चाहिए। अगर मिरासी है तो उसको मिरासी ही कहें ताकि उसको उसकी औकात का पता लगे। और डेफिनेटली फिर जो है आप बिकॉज़ अगर उसे मिरासी समझेंगे ही नहीं या उसे कंजर समझेंगे ही नहीं या उसे एक फहाश किस्म की औरत को बताएंगे नहीं कि ये फहाशी है तो वो उसे बोल्डनेस ही समझी फिर वो करती रहेगी। इसी तरह मिरासी वो उसको मौसीकी समझ के वो करता रहेगा, मौसीकार ही करता जाएगा। और इसी तरह अगर और सारी चीज़ बिकॉज़ ये टर्म्स वो बेसिक चीज़ होती है जहाँ से इस सारी बुराई का जड़ स्टार्ट होती है। अब रिसेंटली हमारी महविश हयात को तमगा इम्तियाज़ मिल गया क्योंकि आपने उसको फ़नकार जो बनाया। हालांकि फ़हाश अदाकारा कहा जाए तो कोई मसला नहीं है इसमें, क्योंकि जितने डांसेस और जितने लटके झटके ये वो सब कुछ हो रहे हैं। बुराई को बुराई कहना भी बहुत ज़रूरी है और अच्छाई को अच्छाई कहना भी बुराई को अगर अच्छाई कहना शुरू कर देंगे यानी कि बोल्ड कह रहे हैं तो वो जो लड़की जो हिजाब के लिए अल्लाह अकबर के नारे कह रही है वो बोल्ड है, या महविश हयात जो कपड़े उतार के सबके सामने आ रही है वो बोल्ड है। तो इट मीन्स कि वो जो हिजाब का नारा है उसको आपने कपड़े उतारने के बराबर जाके दोनों को बोल्ड ही कह रहे हैं तो दोनों को बराबर ला खड़ा किया ना आपने। तो जब आपने ला खड़ा किया तो फिर उसकी ज़ाहिरी बात है प्रीवेलेंस भी हो गई उन सारी बुराइयों की माशरे में। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है हमारा वो ये होता है कि कुरान पाक में भी है ना कि सीधी बात करो। अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसे बताओ कि भाई ये बुराई है, फहश काम, नंगपन, जिस्म दिखाना, फजूल बातें करना ये बुराई है। इसी तरह म्यूज़िक दिस इज़ अ सिन, इसी तरह सूद ये सिन है। रिश्वत मिठाई नहीं है, रिश्वत रिश्वत ही है, रिश्वत दलाली, बल्कि उससे बुरा वर्ड यूज़ करें ताकि उसको पता लगे कि ये कितने कबीह में काम कर रहा हूँ। अब जना करने वाले को मतलब वो हम डेट कह देते हैं या फ़न कह देते हैं, यार फ़न कर रहे हैं मतलब इज़ दिस योर फ़न, ये इसको फ़न कहते हो। तो फिर जब इस तरह की टर्म्स चेंज हो जाती हैं तो डेफिनेटली फिर वो बुराइयों की जड़ ऊपर ही ऊपर चलती जाती। और जब टर्म्स ही चेंज नहीं होती बिकॉज उसका नाम ही नहीं। शैतान क्या करता है, शैतान बेसिकली यही कुछ ही तो करता है कि वो आपको बुराइयों को गुनाहों को कूल करके दिखाता है, मतलब उसको आपके जहन में मुज़य्यन करके या बना के दिखाता है। तो बुराई बोल्डनेस, यार बड़ी बोल्ड लड़की है, बड़ी ये वो लड़की है, ये केड़ी बोल्डनेस है। अगर ये बोल्डनेस है तो फिर जानवर तो फिर बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं। इसी तरह अगर ये मिठाई है तो फिर आप मिठाइयाँ खिलाएं ना, फिर तो आप अपने बच्चों के भी
पैदा होने पे मिठाई खिला रहे होते हैं, आपके बच्चे जो हिफ्स करते हैं उस पे भी मिठाई खिला रहे होते हैं। ये इसका मतलब है ये और वो रिश्वत, वो भी रिश्वत ही होती है, और रिश्वत तो हराम। राशि व मुर्तशिकल्ला माफिन्नार, के दोनों जहन्नमी हैं। तो जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को वही टर्म्स ही यूज़ करें, उन बुराइयों को वैसे ही बुराई कहें, एंड देन कम बैक टू योर ओरिजिनलिटी, जो आपकी अच्छाई हैं। अब झूठ को कभी भी आप ये ना कहें कि भाई यार ये कोई बुराई नहीं है। झूठ बुराई है, किज़्ब इज़ अ बुराई, फिस्क इज़ अ बुराई, फज्र इज़ अ बुराई। जो फाजिर होता है उसको बुरा ही कहेंगे ना, फासिक है उसको बुरा ही कहेंगे। तो जब आप उनको अच्छे अच्छे नाम देना शुरू करते हैं तो इट मीन्स कि आपने बुराई की शुरुआत ही कर दी। जब आप उनको डंके की चोट पे बुरा कहते हैं तो फिर डेफिनेटली आपने एक फ़र्स्ट जो है अपना स्टेप कर दिया कि यार हाँ ये ठीक है। कोई अगर दिखावे के लिए कर रहा है या कोई कुछ इस तरह से वो कर रहा है तो आप उसे बताओ कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई नमाज पढ़ रहा है और अगर किसी को आता देखा और उसकी वजह से उसने लंबा कर दिया सजदा तो ये शिर्क कहलाता है। तो इट मीन्स अगर आपने किसी से डर के ये बुराइयों के नाम अच्छे अच्छे रख दिए, फहाशी को बोल्डनेस कह दिया, रिश्वत को मिठाई कह दिया, सूद को प्रॉफिट कह दिया, इसी तरह सारी फिर इसको जो एक अजीब सा जो है ना वो मिक्सचर बन जाता है ना, तो फिर उससे सारी ये बुराइयां पूरी माशरे में प्रिवेल कर जाती हैं।